Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I will solve you numerical number 6 chapter number 3 dynamic. Numerical number 6 में ये कहते हैं कि determine the magnitude of centripetal force exerted by the rim of a car wheel on a 45 kg tire. The tire has a 0.48 meter radius and is rotating at a speed of 30 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करे जो कि लग रही है किस चीज़ पर, एक व्हील है, उनका मास जो है वो 45 kg है और उस टायर का जो रेडियस है वो 0.48 है और वो कितने स्पीड के साथ रोटेट कर रही है, वो 30 मीटर पर सेकंड के साथ वो रोटेट कर रही है। तो इस पे कितना सेंट्रीपिटल फोर्स अमल करेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करें। तो अब मैं डायग्राम यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। तो यहाँ पर जनाब हमारे पास एक टायर है और इस टायर का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है। क्या चीज़ है? रेडियस। इसका जो रेडियस है वो 0.480 मीटर है। कहते हैं कि इस पे फोर्स एक्सर्ट हो रही जो कि ये रोटेशन कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो रोटेशन स्पीड है v वो 30 मीटर पर सेकेंड है और इस टायर का जो मास है वो मास हमारे पास क्या है, वो है 45 kg है। एट द पॉइंट। तो कहते हैं कि इस पे कितना सेंट्रीपिटल फोर्स अमल करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमने इसको मालूम करना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करने के लिए देखें हमारे पास फार्मूले हैं, उस फार्मूले से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो गिवन डेटा में लिखूँगा, तो यहाँ पर गिवन डेटा और ये न्यूमेरिकल नंबर 6 है जनाब। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो डायग्राम में ऑलरेडी मैंने गिवन डेटा लिखा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सॉल्व करने के लिए आप लोग ऐसे कर लें कि रेडियस इज इक्वल टू 0.480 मीटर, स्पीड जो कि v से हम डिनोट करते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, मास है, मास हमारे पास वो जो कि हम डिनोट करते हैं m से, वो है 45 kg। तो कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करें। क्या चीज़ मालूम करें? सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करें। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूले यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि फार्मूले से आप लोगों को आसानी होगी डायरेक्ट इसमें वैल्यू स्पॉट करें और इसके बाद आप लोगों को सॉल्यूशन। तो जनाब यहाँ पर इसका जो फार्मूला है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी मीन सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर फोर्स ये सी सेंट्रीपिटल, तो एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाय आर। एम इज़ द मास, वेयर वी इज़ द स्पीड एंड आर इज़ द रेडियस। तो यहाँ पर आप लोग जस्ट वैल्यूज पुट करें, इट विल गिव यू द आंसर। ओनली मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन नहीं। तो मास कितना है, वो है 45, वी कितनी है, वो है 30 का होल स्क्वायर और आर कितना है, वो है 0.48 है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर ले। तो एफ सी इज इक्वल, इसका स्क्वायर ले ले, इसके साथ मल्टीप्लाई कर, इस पर डिवाइड कर दे। तो इससे जो आंसर आ रही है वो है 84375 न्यूटन है। अच्छा, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करें, एक है ये 1 जंप, ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू 8.4375 मल्टीप्लाई, कितने जम दिए, 4 जम दिए। अब देखें राउंड ऑफ कर दे इसको, तो ये 5 है, 5 को ड्रॉप कर दे, 1 इसको दे दें। तो राउंड अप में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 8.4, इसको देखें 5, तो 5 को ड्रॉप कर दे, 1 इसको दे देते हो, क्या हो जाएगा 8। 8 को ड्रॉप कर दे तो 1 इसको दे देते हो, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 से 4 बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ न्यूटन। दिस इज़ द आंसर। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आंसर हो गया। अच्छा जी, ये तो न्यूमेरिकल नंबर 6 था। न्यूमेरिकल नंबर 7 और न्यूमेरिकल नंबर 8 दोनों सेम है। मैं आप लोगों को इसका कंपैरिजन भी बताऊंगा। और यहाँ पर इसमें कहते हैं कि अ मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर वुडन ट्रैक ऑफ अ सर्कल
डेथ व्हील ऑफ रेडियस। आपने सर्कसों में देखा होगा, उसमें डेथ व्हील गेम होते हैं जो कि बंदा मोटरसाइकिल पे बैठकर और उस कुएं में इस तरह चक्कर काटते हैं, ठीक है। एट अ स्पीड ऑफ हाउ मच 10 मीटर पर सेकेंड इफ़ द टोटल मास ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट एंड द राइडर, जो मोटरसाइकिल पर राइडर बंदा बैठा है उसके साथ समेत कितना मास है, वो 150 kg है। तो कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम करें, सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करें। अब ये वाले देखें 7, अब मैं इसको कंपैरिजन कर रहा हूँ 8 के साथ। अ कार ऑफ मास हाउ मच kg, 1000 kg, इतना इधर कितना है 150 kg है, तो ये तो मास हो गया। इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर मोटरवे इंटरचेंज नियर सवाबी विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। इधर स्पीड कितनी है, वो 80 मीटर पर सेकेंड है, इधर कितना है, वो 10 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर। अच्छा, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोटरवे इंटरचेंज इज 800 मीटर। तो यहाँ पर जनाब इसका जो रेडियस है वो 800 मीटर है, इधर कितना है, वो 5 मीटर है। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करें, और यहाँ पर भी कहते हैं कि हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करना है और यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करना है। तो दोनों क्या है, सेम है, जस्ट वैल्यूज़ का फ़र्क है। और आप फार्मूले में पुट करें तो इट विल गिव द आंसर, ये आप लोगों को फिर आंसर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डायग्राम इसका बनाऊँगा और डायग्राम से मैं आप लोगों को समझाकर इंशाल्लाह ताला आपके लिए ईजी होगा। कहते हैं कि यहाँ पर एक ये मोटरवे है, ये मोटरवे पे एक सर्कुलर पाथ बना है, यहाँ पर एक गाड़ी स्पीड के साथ जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ये इस गाड़ी का जो मास है वो है 1000 kg, 1000 kg है। वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस तरह सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ पर इसका जो स्पीड है वो 80 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रही है। अच्छा देखें, ये इस तरह सर्कुलर पाथ बना हुआ है। आप लोग मोटरवे से जब उतरते हैं तो इस तरह गोल चक्कर आपको काटना पड़ेगा, तो वो सर्कल होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सर्कल का जो रेडियस है, ये इस तरह सर्कल बना हुआ है, ठीक। तो इसका जो रेडियस है वो है 800 मीटर है। कितना है, 800 मीटर है। क्लियर। तो कहते हैं कि इस गाड़ी पर कितना सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करें। तो ये हमारे पास डायग्रामेटिकल ये न्यूमेरिकल हो गया। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 8, तो इसका जो गिवन डेटा होगा वो तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ डायग्राम से। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या करें, यहाँ पर आप लोग वेलोसिटी जो कि स्पीड है वो है 80 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, रेडियस कितना है, वो है हमारे पास 800 मीटर। और यहाँ पर जो कि मास है वो कितना है, वो हमारे पास 1000 kg है। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पर आप लोग फार्मूला लेके इसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो जो ऊपर न्यूमेरिकल में मैंने लिखा है वही फार्मूला है। तीनों न्यूमेरिकल में एक ही फार्मूला यूज़ होता है, वो FC = mv² डिवाइड बाई r, यही फार्मूला है, ठीक है। आप लोगों के पास m है, बिल्कुल है, v है, g है, रेडियस है, बिल्कुल है। तो आप लोग जस्ट इसमें वैल्यू पुट करें। गॉट द पॉइंट। तो अब यहाँ पर FC m कितना है, वह आपके पास है 1000 kg मल्टीप्लाई ये कितना है, ये आप लोगों के पास 80 है, इसका स्क्वायर ले ले और डिवाइड बाय क्या 800। आप लोग इसका 80 का स्क्वायर ले ले और फिर आप लोग क्या करें, इस 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 800 पर क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो डिवाइड करने से आप लोग के पास जो कि आंसर आएगा वो है 8000। कितना, 8000 इधर आ रहा है, ठीक है। तो 8000 क्या होगा, वो इसका न्यूटन हो जाएगा। तो कितना फोर्स इस पे लगेगा, वो FC = यहाँ पर 8000 न्यूटन फोर्स हैज़ बीन रिक्वायर्ड, ठीक है। इतना फोर्स रिक्वायर्ड होगा जो कि गाड़ी इस सर्कुलर पाथ में मूव करे। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 हो गया, ठीक है। अब ये तो ये 3 न्यूमेरिकल हमारे पास सेम थे, तो इसलिए इस न्यूमेरिकल को मैं पहले आप लोगों को सॉल्व किया ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो।